बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 4 का मैथ का हमारा 33 लेक्चर है। पेज नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे हम। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2F कर रहे थे हम। ये एक्सरसाइज हमारी एलसीएम के अबाउट है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि एलसीएम कैसे फाइंड करना है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक में 2 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, दूसरे में 3 नंबर्स दिए गए हैं, इनका आपने एलसीएम फाइंड करना है। इनका मेथड सेम है। उन्होंने हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ये करने को कहा है। जी तो स्टूडेंट्स आप लोग पीछे इस मेथड से एचसीएफ फाइंड कर चुके हैं, तो अब आपने एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी आपको, मैं क्वेश्चन नंबर 4 में से ए और बी पार्ट कराऊंगी, इसी तरह 5 में से भी मैं आपको ए और बी पार्ट कराऊंगी। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों ने खुद से होमवर्क में करने हैं। जी तो स्टूडेंट्स ए हमारा क्वेश्चन है 18 एंड 24। हमें दो नंबर्स दिए गए थे, हमने दोनों की फैक्टराइजेशन की। सबसे पहले 18 की फैक्टराइजेशन की। 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो हमारे पास फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 24 की जब हमने फैक्टराइजेशन की, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी कि 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। तो हमारे पास जो नंबर्स आए वो थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने स्टूडेंट्स देखना है कि इनमें से कॉमन नंबर्स कौन से हैं। तो ये 2 ऊपर भी है नीचे भी, ये 3 भी कॉमन है ऊपर भी है नीचे भी। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी पेयर कॉमन नहीं बनता, ना तो ये 3 के साथ कोई कॉमन पेयर आ रहा है, ना इन 2 के साथ। तो एचसीएफ में हमने किया था स्टूडेंट्स कि हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी फैक्टर्स हैं सबको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपने जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको सिर्फ एक ही बार राइट करना है। जैसे कि ये 2 ऊपर भी है नीचे भी, तो इस 2 को आप 1 टाइम ही राइट करेंगे। इसी तरह से ये 3 ऊपर भी है नीचे भी, इसको भी हम 1 टाइम राइट करेंगे। नेक्स्ट ये वाला 3 हमारे पास आ गया एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गए। तो जब हम इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 72। हम बी वाला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। अब बी वाला क्वेश्चन में हमें नंबर दिए गए हैं 12 एंड 16। जी तो स्टूडेंट्स बी क्वेश्चन में 12 और 16 की फैक्टराइजेशन की हमने। 12 की फैक्टराइजेशन की, 2 6s are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। तो हमारे पास फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से 16 की फैक्टराइजेशन की, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो हमारे पास नंबर आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो एलसीएम हमने कैसे फाइंड किया, हमने कॉमन फैक्टर्स को अलग कर लिया। कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 एंड 2 थे, इनको हमने 1 टाइम राइट किया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमने जब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 48। तो हमारा एलसीएम है 48। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करवाऊंगी अब मैं आपको। जी तो स्टूडेंट्स ए पार्ट था हमारा 8 16 एंड 24। ये 3 नंबर्स दिए गए थे, हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी थी। स्टूडेंट्स जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ये उस क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट मेथड से मैंने आपको कराया। उस मेथड से भी क्वेश्चन ठीक है, इस मेथड से भी ठीक है। आप लोगों को जिस तरह आसान लगता है आप उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से मैंने आपको ये मेथड भी करवा दिया। उसमें हमने 3 नंबर्स की फैक्टराइजेशन की थी, लेकिन उनको अलग अलग फैक्टराइजेशन की थी उनकी, और हमने उनमें से कॉमन नंबर्स लिए थे, उनको 1 टाइम राइट किया था। जब हम इस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये नंबर खुद ब खुद कॉमन हो जाता है, इसको हमें कॉमन नहीं लेना पड़ता। तो ये जो नंबर्स आते हैं इनको हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो हमने फैक्टराइजेशन की, इन 3 नंबर्स को वैसे ही हमने राइट किया 8 16 एंड 24। जैसे कि हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, हमने देखा कि ये इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर हमारे पास फर्स्ट पे जो नंबर है वो 8 है, 2 4s are 8, नेक्स्ट 16 है, देन आपने उसको करना है, इस 4 को ऐसे ही रहने देना है। 2 8s are 16, अब आपने 8 यहाँ पे राइट करना है, नेक्स्ट 24 को डिवाइड करना है, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, यानी कि 2 12s are 24। तो अब आपके पास जो नंबर आए हैं वो है 4 8 एंड 12। अब आपने इनको डिवाइड करना है, 2 2s are 4, 2 4s are 8 एंड 2 6 are 12। तो आपके पास नंबर आ गए हैं 2 4 एंड 6। स्टूडेंट्स ये भी इवन नंबर दिए हैं, अभी ये 2 पे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। अब आपके पास जो नंबर आए हैं वो है 1 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, आप बारी बारी कर सकते हैं। आप पहले 3 को डिवाइड कर लें या आप पहले 2 को डिवाइड कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं पहले। इस 1 को एज इट इज ऐसे ही नीचे ले आना है, 2 1s are 2। इस 3 को भी एज इट इज हम नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे 3 को डिवाइड, ये दोनों 1 ऐसे ही आ गए एंड 3 1s are 3। तो हमारे पास जो फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2s are 4, यहाँ पे हमारा आपके पास 4 आया, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 3s are 48। ये हमारा आंसर आ गया।
जी तो स्टूडेंट्स अब बी क्वेश्चन कराती हूँ। बी क्वेश्चन में आपको दूसरे मेथड से करा देती हूँ, आपको जैसे भी आसान लगे आप उस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। जी स्टूडेंट्स ये हमारा बी पार्ट है। नंबर है हमारे पास 10, 15 एंड 25। इनकी हमने अलग अलग फैक्टराइजेशन की है। 2 5 are 10 एंड 5 1 are 5, तो इसके फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 15 की फैक्टराइजेशन की 3 5 are 15 एंड 5 1 are 5, तो इसके फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 25 की फैक्टराइजेशन की 5 5 are 25 एंड 5 1 are 5, तो इसके फैक्टर है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगेन आपने वैसे ही करना है कि आपने कॉमन लेना है। ये 5 तीनों में कॉमन है, इसको आप 1 टाइम राइट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 कॉमन आ गया। नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, नेक्स्ट 5 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, 10 3 are 30 एंड 35 are 150, तो ये हमारा एलसीएम था। अब हम बुक की तरफ आते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास हमने क्वेश्चन किए क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी। नेक्स्ट हमने 5 में क्वेश्चन किए क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी। तो बाकी के जो क्वेश्चन है बी सी डी ई एंड एफ, ना यहाँ भी सी डी ई एंड एफ, ये जो क्वेश्चन था ये आप लोगों ने होमवर्क में खुद से करने हैं। और आपने याद रखना है कि जो मेथड मैंने आपको अब दोबारा पिछले क्वेश्चन में कराया था, पिछले क्वेश्चन में कराया जिसमें मैंने आपको सबकी इकट्ठी फैक्टराइजेशन कराई, वो मेथड आप सिर्फ एलसीएम के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो आप एचसीएल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो आज हमारा यहाँ तक ही काम है। नेक्स्ट हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।